कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां सन्नाटा भी चीखता हुआ महसूस होता है। और उस रात मैंने पहली बार समझा कि डर हमेशा दिखाई नहीं देता। कभी कभी वो बस आपको देख रहा होता है। रात के करीब 1 बजे थे। शहर से काफी दूर एक पुराना अस्पताल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। टूटी हुई खिड़कियां, उखड़ी हुई दीवारें और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। उस रात मेरी ड्यूटी थी उस अस्पताल में नाइट सिक्योरिटी गार्ड की। मेरा काम आसान था, बस हर घंटे अस्पताल के कॉरिडोर चेक करना और यह सुनिश्चित करना कि अंदर कोई ना है। कम से कम मुझे लगा था कि यह आसान होगा। मैंने टॉर्च ऑन की। टॉर्च की रोशनी अंधेरे कॉरिडोर को काटते हुए आगे बढ़ी। कॉरिडोर बहुत लंबा था। लाइटें कभी जलती, कभी बुझती, और हर बार जब लाइट झपकती तो ऐसा लगता जैसे दीवारें थोड़ी और करीब आ गई हों। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मेरे जूतों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। और तभी मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ खाली कॉरिडोर और अंधेरा। मैंने खुद को समझाया कि शायद यह सिर्फ मेरा वहम है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। तभी मेरी टॉर्च की रोशनी कुछ पर पड़ी। कॉरिडोर के बीच में कुछ पुरानी व्हीलचेयर पड़ी थी, कुछ उलटी हुई, कुछ टूटी हुई, लेकिन उनमें से एक धीरे धीरे हिल रही थी। मैं वहीं रुक गया क्योंकि वहां हवा भी नहीं चल रही थी। फिर अचानक कॉरिडोर के एक कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजा अपने आप खुल रहा था। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने टॉर्च उस कमरे के अंदर डाली। कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर कुछ था, पैरों के निशान। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो निशान कमरे से बाहर नहीं जा रहे थे। वो सीधे दीवार की तरफ जा रहे थे और वहीं खत्म हो जाते थे। तभी अचानक लाइट झपकी और उस पल मैंने दीवार पर कुछ देखा। एक लंबी अजीब सी परछाई। वो मेरी परछाई नहीं थी और कॉरिडोर में मेरे अलावा कोई नहीं था। फिर भी वो परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने धीरे धीरे कॉरिडोर के अंत की तरफ देखा और वहां कोई खड़ा था। एक लंबा काला साया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस वो अंधेरे में खड़ा था और मुझे देख रहा था। मैंने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई, लेकिन उसी पल लाइट फिर से झपकी और जब रोशनी वापस आई वो साया गायब था। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। मेरा दिमाग कह रहा था कि मुझे वहां से निकल जाना चाहिए। और तभी मेरे पीछे कहीं से धीमी कदमों की आवाज आई। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन कदमों की आवाज अभी भी आ रही थी, धीरे धीरे मेरी तरफ। अब मैं रुक नहीं सका। मैं दौड़ने लगा। लंबा कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था और हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे भाग रहा हो। फिर अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं तुरंत रुक गया क्योंकि वो आवाज मेरे पीछे नहीं थी। वो आवाज मेरे सामने से आई थी। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। कॉरिडोर के अंत में अब सिर्फ एक साया नहीं था, अब वहां दर्जनों साए खड़े थे। सब मुझे देख रहे थे। और तभी अस्पताल की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में मैंने आखिरी आवाज सुनी, धीरे धीरे आती हुई कदमों की आवाज जो सीधे मेरी तरफ आ रही थी। और अगर आप कभी किसी पुराने अस्पताल में जाएं और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो शायद वो सिर्फ आपका वहम नहीं होगा, क्योंकि कुछ जगहें कभी सच में खाली नहीं होती।